नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का कि बच्चे को हम लोग घर कब ले जाएंगे या डिस्चार्ज कब होगा, क्योंकि जितना टाइम बच्चा हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में है ही विल ऑलवेज बी अनकंफर्टेबल बिकॉज ही इज इन अ न्यू इन्वायरमेंट। वो नए लोगों को देख रहा है, नए इन्वायरमेंट में है, तो उसको ही विल नेवर बी एज कंफर्टेबल एज ही इज एट होम। दैट इज वन थिंग। और दूसरा चीज, फीडिंग हैबिट्स भी विल बी टेकन केयर ऑफ इन अ बेटर वे वंस द बेबी गोज होम। सो दैट इज द पेरेंट्स प्राइमरी कंसर्न कि हम लोग ये सब चीजें और बच्चे का बेसिक जो मैनेजमेंट है दैट विल बी बेटर एट होम। सो व्हाट इज योर डिस्चार्ज क्राइटेरिया सर? मतलब बच्चा कितने जल्दी या कितने लेट से वापस घर जा सकता है? ओके, सो इन जनरल हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग या आफ्टरनून तक घर जाते हैं, डिस्चार्ज लेते हैं। व्हाट डिस्चार्ज क्राइटेरिया वी फॉलो, नंबर 1 इज फीडिंग। बच्चे का जो फीडिंग है वो नॉर्मल हो जाना जरूरी है ताकि घर पे जाने के बाद बच्चे को फीडिंग रिलेटेड कोई इश्यू ना आए। नंबर 2 है बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए, उसका जो क्राइंग है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाना चाहिए, थोड़ा प्लेफुल हो जाना चाहिए। एंड थर्डली स्वेलिंग वाइज बच्चा कंफर्टेबल दिखना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया बच्चा फॉलो करता है तो हम जनरली बेबी को डिस्चार्ज देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द केसेस नेक्स्ट डे मॉर्निंग या आफ्टरनून तक बच्चे डिस्चार्ज के लिए रेडी हो जाते हैं। राइट। सो जैसे सर ने बताया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इज फीडिंग। अगर बच्चों का फीडिंग इज गुड एटलीस्ट 60 to 70% जितना, देन वी प्रेफर टू डिस्चार्ज द बेबी। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम और द नेक्स्ट स्टेज इज व्हेन वुड यू लाइक टू सी द बेबी? मतलब आपने अगर आज सर्जरी किया है तो कितने दिन बाद यू वुड लाइक टू सी द बेबी अगेन फॉर अ फॉलो अप? यस, तो जनरली हम बेबी को नेक्स्ट 3 to 4 डेज में फॉलो अप में बुलाते हैं। ये टाइम पे उनका जो ड्रेसिंग है अगर निकला हुआ है या सोक हुआ है या अगर वहाँ पे ब्लड स्टेन है तो उसको हम निकाल के वापस फ्यूचर लाइन को अच्छे से क्लीन करके एक नया ड्रेसिंग लगाते हैं। कभी कभी जो नेजल रिटेनर है वो भी ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं, तो नेजल रिटेनर को भी हम निकाल के क्लीन करके नोज को अच्छे से क्लीन करके वापस नेजल रिटेनर लगाते हैं। सो दिस इज जस्ट अ कैजुअल फॉलो अप फॉर द ड्रेसिंग एंड क्लीनिंग। एंड उसके बाद हम बेबी को 10 दिन के बाद, सर्जरी के 10 दिन के बाद बुलाते हैं और उस दिन हम बच्चे का सूचर रिमूवल प्लान करते हैं। राइट। सो सूचर रिमूवल अगेन बेबी के लिए इट इज डिफिकल्ट बिकॉज एडल्ट में क्या है, हम लोग सूचर रिमूवल करते समय वी डोंट हैव टू थिंक टू मच क्योंकि एडल्ट विल कोऑपरेट टू गेट द सूचर्स रिमूव्ड। बट बच्चे को ये चीज का समझ नहीं है, सो ही इज गोइंग टू क्राई एज सून एज यू ट्राई टू रिमूव द सूचर्स। सो सर, आपको इन योर एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है बच्चे का सूचर रिमूवल? इज इट फर्स्ट ऑफ ऑल इजी और डिफिकल्ट टू डू इट एज अ डे केयर प्रोसीजर? सेकेंडली, शुड वी प्लान टू डू इट अंडर जनरल एनेस्थीसिया? Yes, so